What's that going on? That's their ceremonial protest of the left parties. They're approaching us? No, they're against Pakistan. I would give them peace of my mind if they were protesting us. This is a Pakistani Hindu refugee. I would take him there. कितनी लाशें, कितने शव, कितनी बच्चियों के बलात्कार के बाद समाज जागेगा? मैं 55 का हो गया हूं ये सोचते सोचते, और मुझे उत्तर नहीं मिल रहा है कि महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी महाराज, श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के वंशज इस तरह से पैरालाइज्ड, इनएक्शन। बल्कि अगर आपको कोई सच बताए तो आप कहते नहीं नहीं ये तो हिटमंगर है। डेटा, स्टैटिस्टिक्स, फिगर्स, आपने वहां देखा क्या? जीता जागता जजराज आपको दिखाई नहीं देता। हम वचन निभाना भूल गए, हम झूठ बोले चले जाते हैं अपने सार्वजनिक जीवन में। हमारा चारित्रिक ह्रास कारण बनेगा हमारी गुलामी का। 10 वर्ष का समय है प्यारे बच्चों। अगर आप लोग अपने यू गेट योर फैक्ट्स राइट, अगर आप सत्य को सत्य की तरह देख पाएं, अगर आप अपनी चेतना का विकास समग्र रूप से कर पाएं और सत्य सनातन हिंदू धर्म के उपनिषद और श्रीमद् भगवद गीता में श्री भगवान कृष्ण के दिए हुए उपदेश का सही आचरण अपने जीवन में करें, तो आपके चरित्र का निर्माण होगा, आपका चरित्र सुगंधित होगा। ऐसे चरित्रवान समाज को कभी कोई गुलाम नहीं बना सकता। उस चरित्र की आवश्यकता है जो महाराणा प्रताप सिंह, छत्रपति शिवाजी महाराज और श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। तो मैं आ गया हूँ अभी मुनिरका मेट्रो स्टेशन के बाहर खड़ा हूँ। मुनिरका JNU के सबसे पास वाले मेट्रो स्टेशन में से एक है। यहाँ से हम जाएंगे रिकॉर्ड करने के लिए उमेंद्र रत्नू जी को। इंडिया कॉप्स का पहला वीडियो हम यहाँ पे डालने की कोशिश करेंगे। यहाँ से हम रिकॉर्ड करने की कोशिश करेंगे उमेंद्र रत्नू जी को, जो कि जो रेफ्यूजीज़ हैं, हिंदू रेफ्यूजीज़ हैं, जो कि पाकिस्तान से आए हैं। उनके बहुत बड़े एक्टिविस्ट हैं। देखते हैं क्या हम रिकॉर्ड कर पाते हैं, कैसा होता है पूरा प्रोग्राम। स्वागत भाई भी है हमारे साथ। स्वागत भाई बहुत खराब हो गया। और JNU में हमारा पहला रिकॉर्डिंग है, पहला शूटर उमेंद्र रत्नू जी आए हैं, हिंदू एक्टिविस्ट हैं बहुत बड़े। और हमारे जो रेफ्यूजीज़ हैं, तो पकड़ी बात, हमारे जो रेफ्यूजीज़ हैं, अपने आप को हमारे रेफ्यूजीज़ हैं, पाकिस्तान बांग्लादेश से यहाँ पे इंडिया में फंसे थे, पीड़ित हैं। उनके बहुत बड़े एक्टिविस्ट हैं, उनकी बात करते हैं, उनकी कमाई करते हैं। आज उनके शूट के लोग यहाँ पे शूट है बेसिकली एक छोटा सा टॉक के लिए आए हैं। उनको रिकॉर्ड करेंगे, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। साथ में उनके बहुत सारे हिंदू और सिख रेफ्यूजीज़ हैं जो कि पाकिस्तान से भारत आए हैं, यहाँ पे शरणार्थी हैं। उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे और उनको जानेंगे जो बांग्लादेश में, पाकिस्तान में जो त्रासदी हो रही है हिंदुओं के खिलाफ जो उत्पीड़न हो रहा है, उसका उनका क्या रुख है, क्या कहना है, भारत को उनके लिए क्या करना चाहिए, ये सारी बातें उनसे करेंगे। और आपको पेश करेंगे डायरेक्टली JNU से। JNU को आपको पता है एंटी नेशनलिस्ट का अड्डा है, बट ऐसा भी नहीं है, सब बुरे लोग नहीं है। कुछ अच्छे लोग भी हैं जो कि देश की बात करते हैं, देश का काम करते हैं। उन्हीं लोगों से आपको बताना चाहते हैं। मिलते हैं। एक सरस उधारी ले रखी है 15,000 और ये वो यहीं के असिस्टेंट प्रोफेसर है। कोई बात नहीं है, बहुत बड़ा है। JNU में एंट्री में लड़ने के बाद देखो राइट, माइंड फ्रेश हुआ। अरे भाई पूरा एनर्जाइज। भारत की बात करोगे, JNU में बात करोगे तो लड़ाई तो होगी। तो यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड भी हमें एंट्री करने नहीं दिया। क्यों? क्योंकि हम भारत की बात कर रहे हैं। तो हम आ गए साबरमती ढाबे में। वातावरण इतना लेफ्टिस्ट कि राइटिस्ट लोगों को सूंघ लेते हैं सिक्योरिटी गार्ड भी सुन लेते हैं, उनको भी पता है सर। यही है क्या? देखते रहे रेट ट्रैफिक कहाँ पे है। साबरमती आश्रम है, ऐसी साबरमती ढाबा है, वहाँ पे प्रोग्राम है तो कवर करने आए हैं। तो भाई हमें इतनी प्रॉब्लम करी है एंट्री करने में, बतानी उमेंद्र रत्नू जी को और बाकी वो क्या प्रॉब्लम करी होगी। A lot has changed in the last 15 years. हरि ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः
स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिर्वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि ॐ शान्तिः शान्ति सुशान्तिर्भवतु। As a small token of gratitude, What's that going on? Just the ceremonial protest of the left party. They're approaching us? No, they are against Mamata Banerjee. I would give them peace of my mind if they were protesting us. This is a Pakistani Hindu refugee. I would take him there. the silent genocide that they are facing, उसके विषय में बात करना शायद जेएनयू में बहुत ही कम हो पाता है। दुनिया में सारे ह्यूमन राइट्स के विषय पे यह बात करेंगे, बट जो हमारे बगल में हो रहा है परहैप्स द मोस्ट ब्रूटल ऑफ ऑपरेशंस, उसके बारे में यहाँ पर आज तक चर्चा नहीं हुआ है और वो तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो यहाँ पे हम इस विषय को उठाने के लिए स्टार्ट कर रहे हैं। तो इस कार्यक्रम को इसमें शुरुआत के लिए मैं बुलाना चाहूँगा राकेश मिश्रा भैया को, जिन्होंने जो एक पेपर प्रेजेंट करेंगे, फेल्ड केस ऑफ सेकुलरिज्म, ए केस स्टडी ऑफ मोपला। नमस्कार, मेरा नाम राकेश मिश्रा है। मैं MSCHS का छात्र हूँ। आज मैं यहाँ पे हमारे इंडियन नेशनल मूवमेंट का एक जो फेल्ड केस है सेक्युलरिज्म का, उस पर एक पेपर प्रेजेंट करने आया हूँ। तो मतलब कार्यक्रम, ये जो टॉक है इसका शुरुआत मैं ऐसे करूँगा कि यूजुअली जो हिस्टोरियंस हैं वो इस इंसिडेंट को ऐसे प्रेजेंट करते हैं कि ये कोई क्लास स्ट्रगल है या फिर जो गरीब पीसेंट हैं वो लैंडलॉर्ड के अगेंस्ट में जंग लड़ रहे हैं। तो इस तरीके से प्रेजेंट किया जाता है, जो कि सच्चाई इससे पूरी की पूरी अलग है। तो मैं शुरुआत ऐसे करना चाहूँगा, पहले आपको बताना चाहूँगा कि मोपला क्या होते हैं, मोपला और मालाबार का क्या कनेक्शन है, सच्चाई क्या है और पहले क्या था, और टीपू सुल्तान के मालाबार में प्रवेश के बाद क्या क्या चीज़ें हुई हैं। दंगों की शुरुआत, दंगे गलत शब्द होगा, जेनोसाइड की शुरुआत 1821 से शुरुआत होती है। 1821 से 1921 तक 100 साल तक हिंदुओं का कत्लेआम मचाया जाता है, लाखों हिंदुओं को मारा जाता है, उनकी औरतों का रेप किया जाता है और इसको मात्र पीसेंट और अपराइजिंग बता दिया जाता है। और ये सब मैं ऐसे मनगढ़ंत नहीं कह रहा हूँ, मैं मालाबार मैनुअल देख लीजिए, उस समय के जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हुआ करते हैं गोपालन नायर, आप उनकी किताब देख लीजिए, उसमें पूरा का पूरा रिपोर्ट्स बना करके मेंशन है कि ऐसा हुआ है, 100 को मारा है, 200 को मारा है। 6 महीने से लगातार हिंदुओं को मारा गया, काटा गया। ऑफिशियल रिपोर्ट के अनुसार सिर्फ 2000 लोग मारे गए हैं, ऑफिशियल रिपोर्ट्स के हिसाब से, जो कि अंग्रेजों की बनाई हुई है, वो हमेशा कम ही बताएंगे। 20,000 लोगों का कन्वर्जन हुआ है, लगभग 1 लाख हिंदुओं को वहाँ से हटाया गया है, कहीं दूसरे स्थान पे विस्थापित करा गया है और लगभग 3 करोड़ रुपए लूटे गए हैं। ये सिर्फ ऑफिशियल रिपोर्ट्स हैं। अच्छा, इंडियन नेशनल कांग्रेस की रिपोर्ट के हिसाब से तो 3 ही लोगों का कन्वर्जन हुआ है और इंडियन नेशनल कांग्रेस एक समय तक इस मोपला रिबेलियन को काफ़ी प्रमोट भी कर रही थी कि वो तो धर्म की लड़ाई है। और हमारे मेवाड़ का जो युद्ध का नारा था, हर हर महादेव, तो क्योंकि युद्ध का काल है, जिनके पास आंखें हैं, जिनके पास प्रज्ञा है, उनको युद्ध दिख रहा है, जिनको नहीं देखना है वो, उनका घर भी जल जाएगा तो कह देंगे शायद दीपावली के पटाखे चल रहे हैं। क्योंकि प्रज्ञा, इंटेलिजेंस किसी की बपौती नहीं है। इंटेलिजेंट कोई व्यक्ति है तो है, नहीं है तो नहीं है। इट्स लाइक अ सेंस ऑफ म्यूजिक, अगर है तो है, नहीं तो नहीं है। अच्छा लगा आप युवाओं के बीच में आकर, आपकी चिंता, आपकी संवेदना देखकर पाकिस्तान से विस्थापित हिंदुओं के बारे में या पाकिस्तान में रहने वाले हिंदुओं के बारे में। किंतु मैं समझता हूँ कि अगर बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं का नरसंहार नहीं चल रहा होता तो शायद इसके आधे लोग भी यहाँ पर नहीं होते। तो एक प्रकार से ये बहुत भारी मन और पूरे दायित्व के साथ कह रहा हूँ, एक प्रकार से बांग्लादेश के हिंदू अपना जीवन, अपनी सुरक्षा, अपना सम्मान दांव पर लगाकर इस मरे हुए हिंदू समाज को जागृत कर रहे हैं। ये उपकार है उस समाज का, हिंदू समाज पर। आपका जेएनयू में आके आपने देखा प्रोटेस्ट भी हुआ, शायद हमारे खिलाफ प्रोटेस्ट नहीं था, आपके उसके खिलाफ प्रोटेस्ट नहीं था,
बट प्रोटेस्ट कर रहे थे वो किसी चीज़ के खिलाफ। जो लोग हैं जिनको कुछ भी नहीं पता, बिल्कुल ही क्या कहते हैं, जैसे आपने बोला ऑस्ट्रिच की तरह सर उड़ के रखे हैं। हाँ। क्या बोलेंगे ब्रीफ में? आपका पूरा लेक्चर था, इसमें मैं आपको वापस रिपीट करने को नहीं बोलूँगा। ब्रीफ में क्या बोलेंगे आप? जिन लोगों को कुछ भी नहीं पता, मतलब आग जिन बंद लोगों करके को कुछ बैठे नहीं पता हैं, उनका ostrich तो है। क्या, उनको तो फिर वो ठीक है, अच्छा है ना, इग्नोरेंस इज ब्लिस। उनकी गर्दनें कटेंगी, उनको पता भी नहीं चलेगा कि अब्दुल चाचा ने गर्दन क्यों काटी। ठीक है। लेकिन चीज़ें ऐसे होती नहीं है। मनुष्य अगर एक लॉजिकल, एक तर्कनिष्ठ प्राणी है, तो आप अपने आसपास की चीज़ों के प्रति संवेदना रखें, उनके प्रति संवेदनशील हों, सेंसिटिव हों। आपकी इकोनॉमिक प्रोग्रेस, आपकी सर्वाइवल, आपकी सेफ्टी, सब कुछ उस पर निर्भर करती है। वामपंथ आपको समझा रहा है कि कोई शत्रु है ही नहीं, बिल्कुल उसका एजेंडा, क्योंकि शत्रु की समझ जिस दिन हिंदू समाज को आ गई, उस दिन हिंदू समाज इनका बैंड बजा देगा। उसके बाद भी 99% आपकी बात नहीं सुनेंगे। उन 99% को आप इग्नोर करते जाएं, उससे निराश ना हो। 1%, 120 करोड़ का 1 करोड़ अगर जाग जाता है, ठीक है। दैट इज इनफ। जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है। जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है। आग के पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। वाह 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 वाह। और उसके कत्ल पे मैं भी चुप था। उसके कत्ल पे मैं भी चुप था। मेरा नंबर अब आया। क्या बात है। उसके कत्ल पे मैं भी चुप था। मेरा नंबर अब आया और मेरे कत्ल पे आप भी चुप हैं। अगला नंबर आपका है। वाह।